हरियाली तीज 2025 में कब है, पूजा हमको कब करना है, पारण हमको कब करना है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, हरियाली तीज व्रत 2025 में कब है, हमको व्रत कब रखना है, पारण हमको कब करना है, और पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सावन महीना बहुत ही पावन प्रिय भोले बाबा का महीना है और इसमें एक व्रत जा रहे हैं, एक आ रहा है, एक व्रत जा रहा है, एक आ रहा। तो ये हरियाली तीज महिलाओं के ये सुहाग की निशानी है और ये सुहाग का व्रत है। जैसे करवा चौथ व्रत होता है, इसी तरह ये सौभाग्यवती वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को हर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं और सुहागिन महिलाएं भी करती हैं और जैसे कहीं कहीं कुंवारी कन्या भी करती हैं। तो जहाँ का जैसा रीति रिवाज हो उस तरह से आप लोग अपने घर के हिसाब से आप लोग व्रत रखना। तो देखिए, हरियाली तीज इस बार 2025 में सावन महीने के शुक्ल पक्ष में ये हरियाली तीज 27 जुलाई को पड़ रहा है। दिन है रविवार। तो इसमें नहाए खाए होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उसी तरह होता है। तो जैसे इसमें आप लोग एक दिन पहले क्या करिएगा कि शनिवार दिन पड़ रहा तो शुक्रवार को आप बाल धुल लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन बाल नहीं धुलते। तो आप शुक्रवार को बाल धुल लीजिएगा। उसके बाद में हमको शनिवार को दातून करना है, नहाए खाए के दिन हमको दातून करना है, या आप नया व्रत जी भी यूज करें। उसके बाद में हमको उस दिन मतलब कि एकदम भोजन एकदम उल्टा सीधा भोजन नहीं करना। जैसे आप मसूर की दाल, उड़द की दाल और सब्जी में जैसे मूली है, बैगन है, तो इस तरह की आप लोग सब्जी नहीं खाइएगा। और जहाँ तक हो सके आप लोग शाम को फलाहार करें। उसके बाद में जैसे अब हम बात करते हैं कि हमको सुबह हम व्रत रहें, तो अब हम सुबह जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे सरगी खा ले। तो जैसे हम व्रत रखते हैं, हम ये क्योंकि ये हरियाली तीज व्रत ये जैसे करवा चौथ होता है, सकट चौथ होती है, तो उसी तरह हरियाली तीज व्रत होता है। तो हरियाली तीज में देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है। तो जैसे आप लोग की शरीर स्वस्थ है तो आप व्रत रहें, और नहीं स्वस्थ तो आप व्रत ना रहें। लेकिन ये गलती ना करें कि हम सरगी खा के बिना नहाए हम खाना खा लें, चाय पी लें और खीर खा लें, झांझ पी लें, मट्ठा पी लें, उसके बाद में हम व्रत रहें, दूध पी लें। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो व्रत रहें, नहीं स्वस्थ तो ना रहें, लेकिन ये गलती कभी नहीं करिएगा। सरगी कोई भी व्रत हो तो कोई भी व्रत में आपको सरगी नहीं खाना। देखिए, सरगी मुस्लिम में खाया जाता है और अपने हिंदू धर्म में, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में सरगी खाने का कोई नियम नहीं है। तो आप लोग पहला नियम तो सरगी नहीं खाइएगा। और हरियाली तीज में ये माता पार्वती और शंकर जी का पूजा होता है। तो देखिए, आप लोग मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप मंदिर नहीं जाते हैं तो मंदिर जाएं तो मंदिर में पूजा करें शिवलिंग का और माता पार्वती का, क्योंकि शिवलिंग का अगर पूजा करेंगे तो पूरे शिव परिवार का पूजा हो जाता है। और नहीं तो आप जैसे चौकी सजा लें, चौकी सजाने के बाद आप चौकी पर माता पार्वती को और शंकर जी को रखकर फोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। और जैसे नहीं आप तो पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर और पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से चाहे जिस तरह आप पूजा करें उस तरह में भोले बाबा प्रसन्न है। लेकिन अब ये आप सोचें कि हम सरगी खा कर व्रत रहें तो इसका फल आपको मिलने वाला नहीं है।
पहला नियम ये करना। दूसरा नियम, आपको जल्दी उठना है। जल्दी जब उठेंगे तो आप सही से अपने घर का सारा काम निपटाएँगे और उस दिन किसी से बिल्कुल किसी की निंदा चुगली नहीं करना, ज़्यादा फ़ोन पर बात ना करें, ये सब बात। और देखिए, आपको 16 श्रृंगार करना है। अगर आपके पास नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन के पूजा करिए, शादी की साड़ी चुंदरी है तो शादी की साड़ी चुंदरी से पूजा करिए। अगर नहीं है तो आज से पुराना कपड़ा है तो उसको आप जैसे पीरियड में नहीं पहने तो उसको आप पहन के पूजा कर सकती हैं धुलकर। तो इस तरह से कोई नियम नहीं है कि नया कपड़ा पहने। तो इस तरह से आप हरियाली तीज का पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसमें निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को 4-5 बजे 6 बजे पूजा होता है। पूजा करने के बाद आप मंदिर जाएँ तो मंदिर में पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको झूला झूलना चाहिए। झूला ज़रूर झूलना चाहिए। इस व्रत में झूला झूलने का बहुत ही नियम है। झूला झूलें, उसके और मेहंदी-वेहंदी ज़रूर लगा लेना चाहिए। मेहंदी लगा के पूरा श्रृंगार करना है तो आप शनिवार के दिन मेहंदी लगा लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपको देखिए, निर्जला व्रत रहा जाता है तो आप शाम को फलाहार कर सकते हैं। फलाहार भी रख सकते हैं और मीठा भी खा सकते हैं। तो जैसे आप भोजन भी कर सकते हैं। जैसे हम देखिए, सखट चौथ है तो सखट चौथ में हम फलाहारी रहते हैं। रामदाना-वाना की मतलब लड्डू बना लेते हैं और जैसे रामदाना का लड्डू हुआ और इस तरह से हम गुड़ खा लेते हैं, गंजी खा लेते हैं, तिल्ली के लड्डू बना लेते हैं और मूँगफली के लड्डू बना लेते हैं। इसी तरह और करवा चौथ में हम जो कुछ बनाते हैं तो वो खाते हैं। मतलब जैसे दाल चावल बनाया, कोई पकवान बनाया, फरा बनाया तो हम लोग खाते हैं। तो इसी तरह करवा चौथ की तरह ये हरियाली तीज भी है। महिलाओं के सौभाग्य मतलब वरदान के लिए, यानी कि सुहाग के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत, जब ये पति का व्रत है तो पति का व्रत है तो आप लोग नियम पूर्वक करिएगा और देखिए, अपने पति की आरती उतारिएगा और उनको मतलब माला पहनाइएगा, उनका पैर छुइएगा। तो इस तरह से आप लोग नियम का पालन करिएगा। अगर फलाहार रहते हैं तो आप शाम को फल खा के तब व्रत तोड़िएगा। पारण यानी कि पारण मतलब तब अगर जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खा लीजिए, लेकिन सुबह सरगी मत खाइएगा, ये गलती कभी नहीं करिएगा। सरगी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोई भी व्रत हो, आप कुछ समझदार हैं, कोई भी व्रत हो, हम पहले खा के उसके बाद में पूजा करें, ये कहीं का नियम नहीं है। चाहे ये शास्त्रों में भी लिखा है कि हमको सरगी नहीं खानी चाहिए। ये नया नया नियम निकल गया। सरगी खाओ, उसके बाद में नहाओ, व्रत रखो, और पहले खा लो, उसके बाद में नहाओ, उसके बाद में व्रत रखो। आखिर वो हमारे पेट को तो ही गया। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा कि सरगी खाएं। सरगी नहीं खाई जाती, कोई भी व्रत हो, चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे सखड़ चौथ हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे हरियाली तीज हो और चाहे हरितालिका तीज हो। क्योंकि जो हरितालिका तीज है, बहुत बहनों को सवाल है कि हरितालिका तीज ये भादव के तीज को पड़ता है, भादव महीने में पड़ता है, और हरियाली तीज ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ता है। तो आप लोग अपने घर का देख लीजिएगा। और उस दिन आपको क्या करना है, ज़्यादा चिकना, ज़्यादा तला भुजा सामान नहीं बनाना है। ज़्यादा तला भुजा सामान ना बनाएं और जो कुछ आपके पास है उस तरह से आप बेलपत्र, धतूरा, भांग और जैसे दूध, दही, चीनी, शक्कर, इस तरह से आप भोले बाबा को पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। भोले बाबा को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाइएगा, बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाइएगा। बेलपत्र किस तरह से चढ़ाएं? 3 पत्ती वाला बेलपत्र हो, उस पे आप राम राम लिख के तो आप शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। अगर जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पार्थिव शिवलिंग आप शाम को बना के पार्थिव शिवलिंग का आप पूजा करना, उसके बाद में आपको सुबह विसर्जन करना है पार्थिव शिवलिंग का। जैसे आप शाम को पूजा करते हैं तो हमको सुबह पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है।
तो देखिए आप लोग इस व्रत को बड़ी सावधानी से व्रत रखना, क्योंकि ये पति की दीर्घ आयु के लिए, यानी कि पति की लंबी आयु के लिए हम महिलाएं व्रत रखते हैं। तो आप लोग बहुत सावधानी से, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई है कि आपको देखिए कोई इस तरह की बात आपको नहीं बताएगा कि सरगी, लोग बोलते हैं सरगी खाने को, लेकिन हम कहते हैं कि आपको सरगी नहीं खाना। सरगी बिल्कुल नहीं खाइएगा और ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। और ज़्यादा उस दिन फ़ोन पे बात नहीं करना, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करना, किसी को अशब्द बात बिल्कुल ना बोलें, एकदम सत्य बात बोले, झूठ तो बिल्कुल ना बोले, झूठ बोलना नहीं चाहिए। कोई भी व्रत हो तो आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। और इसमें देखिए दान का भी महत्व है। तो जैसे आप हरी साड़ी पहन के पूजा कर सकते हैं, हरी चूड़ी पहन लीजिए, हरी साड़ी पहन के पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप लाल भी पहन के पूजा कर सकते हैं। तो इसमें दान का भी बहुत शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग देखिए आप दान के लिए निकाल लीजिएगा जो फल फ्रूट है, उसके बाद में जो दाल चावल आटा इस तरह से आप निकाल के उसके बाद में ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और दान करने के लिए आप दक्षिणा जरूर निकाल लीजिएगा, जो 5, 10, 21 जिस लायक आप हैं, जिस सामर्थ्य के लायक आप हैं, तो उसी सामर्थ्य के हिसाब से आप दान के लिए निकाल लीजिएगा। क्योंकि दान जब हम करते हैं तो वो दान हमारा वापस आता है, ऐसा नहीं, जितना हम करते हैं उसके 4 गुना धन हमको मिलता है। तो इस हरियाली तीज में दान करने का बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरी वीडियो यहीं तक है। और देखिए हरियाली तीज देखिए कब से शुरू हो रहा है, कब से समाप्त हो रहा है, आपको ये बताने को तो भूल गए। तो देखिए हरियाली तीज हमको कब व्रत रखना है तो ये तृतीया तिथि यानी कि हरियाली तीज व्रत हमको रखना है 27 जुलाई दिन रविवार को। और हरियाली मतलब तिथि समाप्त कब हो रही है, हरियाली तीज तिथि तो तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। 26 जुलाई दिन है शनिवार, रात को 10:42 से तृतीया तिथि समाप्त मतलब शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रही है। उसके बाद में तृतीया तिथि समाप्त कब हो रही है, यानी कि 27 जुलाई दिन रविवार रात को 10:41 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग शुभ समय में पूजा करिए और शुभ समय में पारण करिए। दूसरे दिन आप लोग स्नान करके शंकर जी और माता पार्वती का पूजा कर विधि विधान से शिवलिंग पे जल चढ़ा के उसके बाद में ही आप पारण करना। पारण में आपको लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना। तो देखिए आपको व्रत बता दिए हैं कि 27 जुलाई दिन रविवार को व्रत रखना है और बाल आपको शुक्रवार को धुलना है। तो देखिए मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। राधे राधे।